कुदरत की लाई तबाही झेलने वाले उत्तराखंड से अच्छी खबर। वहां लापता बताए जा रहे कई मजदूर मिल गए हैं। ये मजदूर बाढ़ की वजह से कट गए गांव में फंसे हुए थे और जब गांव से संपर्क हुआ तो उनके बारे में भी पता चला। इस बीच तपोवन की सुरंग में फंसे लोगों तक बचाव टीम अभी भी नहीं पहुंच सकी है। सर, वहां से काट दो, वहीं से काट दो, वहीं से। जेसीबी मशीन लगी है। ड्रोन से तलाश हो रही है। मलबा हटाया जा रहा है। स्निफर डॉग्स लगाए गए हैं। उत्तराखंड के तपोवन में उस हादसे के बाद चौथी सांझ ढल चुकी है जो रविवार की सुबह आया था, मगर अंधेरी सुरंग में लाइट के इंतजामों के बावजूद जिंदगी की लौ अब तक रोशन नहीं हुई। एनटीपीसी की लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग के अंदर फंसे लोगों को निकालने का यह प्रयास सीधे सीधे काल को मात देने का मुकाबला है। कोशिश जारी है। सवाल 35 जिंदगियों का है, पर मंजिल अभी बहुत दूर है। काम मुश्किल है, इसमें बड़ा जोखिम भी है, इसलिए वक्त लगेगा। अच्छी बात हो गई कि जो मलबा पहले बहुत ज़्यादा स्लशी हो रही थी तो अब थोड़ा थिक होके मोटा होके वो निकल रहा है, तो इट्स ईजियर टू जल्दी जल्दी जाके हम निकाल पा रहे हैं। और रास्ता, क्योंकि कल थोड़ा स्लो प्रोग्रेस था क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लश आ रही थी और ढलान था, तो जैसे जैसे निकाल रहे थे बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो आज बहुत पॉजिटिव था, आज जल्दी जल्दी निकाला भी है, तो रात भर ये चलेगा तो उम्मीद बनी हुई है। और एनडीआरएफ की टीम्स है और एसडीआरएफ है, आईटीबीपी है, ये सब पूरा तैयारी के साथ अपने जो भी इक्विपमेंट्स उनके साथ है, जैसे जैसे, और सब तैयार बैठे हुए हैं कि जैसे जैसे खोलेंगे थोड़ा आगे जाके रेकी करेंगे, सर्वे करेंगे कहाँ हमको क्या मिल सकता है। और एक और चीज़ है, क्योंकि मशीन्स जा रही है, आवाज़ ज़्यादा हो रही है, अगर अंदर लोग हैं तो उनको एक उम्मीद बनेगी। जरूरत सब्र की है, लेकिन उन्हें कैसे हो जिनके अजीज इस अंधेरी सुरंग के मलबे के उस पार। इसीलिए मसीहाओं ने पूरी ताकत लगा रखी है। गढ़वाल स्काउट्स, आईटीबीपी के जवान, एनटीपीसी के इंजीनियर, सेना के जवान, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ अंधेरी सुरंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए जो भी मदद कर सकता है वो इस काम में लगा है। पर ऐसा लगता है कि सुरंग के भीतर मुश्किलों का मलबा कुछ ज्यादा भर गया है। हमारे जितने भी फोर्सेस हैं सभी लगातार टनल को ही खोलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो लाइफ की हमें उम्मीद है वो टनल में ही है। तो इसीलिए हमने अपने सभी फोर्सेस को यहाँ पर लगा रखा है। एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चल रहा है। हमारी अपनी एसडीआरएफ की टीम है, हमारे एनडीआरएफ है, आईटीबीपी है, आर्मी है। अभी जो स्थिति चल रही है कि थोड़ा काम स्लो हो गया परसों से, क्योंकि जो उसके अंदर जो मक भरा है वो बहुत लिक्विड ही है, तो वो लगातार निकलता जा रहा है। शायद वो पहले कंप्रेस हो गया था, इसलिए बहुत ज़्यादा तेज़ी से हम अंदर नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन 24 घंटे हमारी फोर्सेस काम कर रही हैं। लेट्स सी, अब एक और पॉइंट आ रहा है कि जो एनटीपीसी वाले लोग हैं और जो यहाँ के लोकल्स हैं वो कह रहे हैं कि एक पॉइंट है जहाँ पर उनको उम्मीद है कि वहाँ पर वर्कर्स काम कर रहे थे, तो शायद एक ड्रिलिंग की आवश्यकता पड़े, जो हम रात को करके देखेंगे। अरे सर, पहाड़ से लुढ़कता मलबा सुरंग में कितना अंदर तक घुस गया है, इसका ठीक अंदाजा किसी को नहीं है। इस पर रिस्क ये कि मलबे के उस पार पानी भरा हो सकता है और कोई भी जोर जबरदस्ती खुद मलबे में जिंदगी तलाश रहे मसीहाओं के लिए मौत का पैगाम बन सकती है। ये सुरंग तपोवन में एनटीपीसी के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का हिस्सा थी।
जो आगे जाकर टी पॉइंट में कई शाखाओं में बढ़ जाती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आगे चलकर संकरी होती सुरंग ने पानी और मलबे की रफ्तार को कमजोर कर दिया होगा। एक ऑप्शन यह भी रखा गया है कि टनल में ऊपर की ओर से बोरिंग करके अंदर जाया जाए, मगर उसमें और भी ज्यादा मुश्किल थी क्योंकि यह पहाड़ी इलाका है। टनल के ऊपर बोरिंग करने के लिए भारी मशीनें ले जाने की चुनौती बड़ी थी। फिर बोरिंग के दौरान कुछ टूट बिखर जाने का भी रिस्क था। इसीलिए अब एक्सपर्ट्स की सलाह पर तपोवन की सुरंग में ऊपर से बोर करने का विचार त्याग दिया गया है। कल बात कर रहे थे कि अल्टरनेट कहीं ऊपर से देखें, परंतु पहाड़ों में जिस तरह से टनल है, एक तो टनल का अपना रिइंफोर्समेंट होगा, उसके ऊपर रॉक्स होंगी, फिर ओवरबर्डन है, तो उतना वर्टिकली अगर कोर करने की बात करें तो उसके लिए हैवी इक्विपमेंट ले जाना होगा। हैवी इक्विपमेंट उतना ऊपर ऊंचाई पे ले जाना संभव नहीं होगा, और उससे कई बार ये होता है कि आपने अगर ब्लास्ट करके या दूसरा करा तो उससे उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, अंदर जो व्यक्ति हैं उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। तो सोच समझ के वहाँ पे जो स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से कार्य होगा तो वो लोग कर रहे हैं। पहाड़ों के साथ डेवलपमेंट वाला जोखिम लेना कितना महंगा साबित हो रहा है, ये तपोवन की सुरंग की शक्ल में खड़ी चुनौती बता रही है। नेचर सबसे पावरफुल फोर्स है, इसके आगे किसी का जोर नहीं चलता। एक तो प्रकृति ने ये आफत वाला हंटर चलाया और अब दूसरा कुदरती कहर भी आसमान से गिर रहा है। चमोली के करीब 7000 मीटर ऊंचे इलाकों में बारिश भी होने लगी। तेज हवा ने सिहरन बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि आगे और भी बारिश हो सकती है। पहाड़ों पर मौसम खराब होने से नई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। बारिश के चलते पहाड़ों पर मूवमेंट मुश्किल होगा। रविवार को हुए हादसे से कटे गांवों तक पहुंचने की चुनौती बढ़ जाएगी। बर्फ गिरी तो उसका बोझ किसी नए हादसे को जन्म दे सकता है। ऐसे में सुरंग में रेस्क्यू मिशन को जारी रखना और चैलेंजिंग हो जाएगा। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना, लेकिन उससे पहले बता दें, आपसे थोड़ी देर बाद